आप में से काफी सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर ये ग्लोबल फॉर्म ज्वाइन करें या ना करें, या ग्लोबल फॉर्म में वर्क अपॉर्चुनिटीज क्या है, एग्जिट ऑप्शंस क्या है, या व्हाट आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन द इंडियन फॉर्म एंड ग्लोबल फॉर्म। इस वीडियो में इस चीज को हम ध्यान से कवर करेंगे, हर वो चीज पर डिस्कशन करेंगे। और वीडियो पसंद आएगा तो भाई लाइक प्रेस कर देना, भूलना नहीं। राइट, अब सबसे पहले समझते हैं कि कौन कौन सी फॉर्म ग्लोबल फॉर्म्स है और इंडियन फॉर्म्स कौन सी है। टॉप 4 इंडियन फॉर्म्स है डेलॉयट, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी और ईवाई। जबकि ग्लोबल फॉर्म्स की मैं बात करता हूं तो डेलॉयट यूएस है, यूएस इंडिया के बेसिस पे नाम पे जानी जाती है। केजीएस बोला जाता है, केजीएस इज केपीएमजी ग्लोबल सर्विसेज, ईवाई जीडीएस, जीडीएस इज ग्लोबल डिलीवरी सेंटर, एंड पीडब्ल्यूसी एसडीसी, एसडीसी सर्विस डिलीवरी सेंटर। कोलकाता सेंटर इज मोस्टली कंसिडर एज एसडीसी सेंटर फॉर अ पीडब्ल्यूसी। अब बात करते हैं सर ग्लोबल फॉर्म काम कैसे करती है, पहले समझ लो। अब मान लो कि मैं इंडिया में ईवाई जीडीएस ज्वाइन किया, ईवाई जीडीएस मैंने ज्वाइन किया और मेरे को यूएस डिवीजन मिला है ईवाई का, तो मैं ईवाई यूएस टीम के साथ कोऑर्डिनेट करूंगा। अब ईवाई यूएस टीम को एक क्लाइंट मिला कॉल्ड एज अ फेसबुक, ठीक है। ईवाई यूएस टीम को फेसबुक क्लाइंट मिला है। सर जनरली जो इंडिया में जो काम करेंगे हम, जो भी ग्लोबल फॉर्म्स में काम करेंगे, क्या वो रीजन स्पेसिफिक होगा? हाँ, मल्टीपल रीजन होते हैं, राइट। आइदर इट कैन बी ईमिया, एशिया पैसिफिक, और इट कैन बी कंट्री स्पेसिफिक लाइक मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, एंड मल्टीपल रीजन आउट, राइट। तो उसके बेसिस पे सबसे पहले तो आपको मेन जो आपका ऑफिस रहेगा, या मेन जो जिस एंटिटी के साथ आपको कोऑर्डिनेट करना होगा वो आपको बताया जाएगा, किस रीजन के साथ आपको कोऑर्डिनेट करना होगा वो बताया जाएगा। उसके बाद से फॉर एग्जांपल फेसबुक, तो फेसबुक का जो क्लाइंट है, मतलब ईवाई को ऑडिट मिला है, ईवाई यूएस ऑफिस को मिला है फेसबुक का ऑडिट। तो ईवाई यूएस ऑफिस क्या करेगा कि भाई इंडिया की जो टीम रहेगी उसके साथ मिलके बैठ के, राइट, जो भी प्लानिंग रहेगा, स्ट्रेटेजी रहेगा और ऑडिट रहेगा वो प्लान करेगा, राइट। अब अगर आप यहाँ पे जीडीएस ऑफिस में बैठे हो तो यहाँ पे आपको ईवाई को भी रिपोर्ट करना है, और कुछ चीजें अगर आपको चाहिए हेल्प के, आप क्लाइंट्स को भी आप रिपोर्ट करोगे, ठीक है। कुछ चीजें चाहिए तो आप क्लाइंट्स के साथ भी मीटिंग और ये सब चीजें शेड्यूल कर सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, काफी लोगों को ये होता है कि सर वर्क टाइमिंग क्या रहेगा। बेटा वर्क टाइमिंग आपका इंडियन ही रहेगा, ग्लोबल वर्क टाइमिंग नहीं रहेगा, राइट। अब इसमें एक चीज हो सकता है कि मान लो यूएस शिफ्ट, यूएस टाइमिंग अलग है, इंडियन टाइमिंग अलग है, तो देर आर चांसेस दैट नाइट्स में कभी कभी आपको 15-20 मिनट या आधे एक घंटे के लिए मीटिंग शेड्यूल हो सकती है, ठीक है। अब सर मेरे को किसको रिपोर्ट कर रहा है, देखो मेजरली तो आपको यूएस ऑफिस को ही रिपोर्ट करना होता है, बट कुछ चीजें होती हैं जो सिग्निफिकेंट मैटर्स है, जिस चीज के लिए आपको डिस्कस करना है, तो उस चीज के लिए आपको क्लाइंट के साथ ऑनलाइन आपको डिस्कस करना पड़ेगा। सर मैं फिजिकली नहीं जा सकता यूएस, इनिशियली एट अ फास्ट अर्ली स्टेज ऑफ अ करियर आपको अलाउड नहीं किया जाता, बिकॉज यार इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द कंपनीज टू हायर एंड इनकर ऑल द कॉस्ट, राइट। तो ये चीज बहुत ज्यादा इनिशियल लेवल पे नहीं मिलेगा, बट जब आप ग्रो करोगे आफ्टर 2 years 3 years यू माइट बी सेंड फॉर अ सेकॉन्डमेंट ऑप्शन। ये वर्ड ध्यान में रखना, सेकॉन्डमेंट, राइट। अगर आप ग्लोबल फॉर्म में जा रहे हो तो सेकॉन्डमेंट का ऑप्शन थोड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं, बिकॉज आप ऑलरेडी ग्लोबल उस पर काम कर रहे हो ना। बात करते हैं सर वर्क का, तो वर्क क्लाइंट फेसिंग रहेगा इंडियन इसमें। अगर आप इंडियन इसमें काम कर रहे हो तो यार आपको कहीं ना कहीं, जैसे फॉर एग्जांपल पुणे ऑफिस में, तो पुणे ऑटोमोटिव सेक्टर, तो वहां पे आपको कहीं ना कहीं क्लाइंट प्लेस पे विजिट करना पड़ेगा, है ना, नीड टू विजिट अ क्लाइंट ऑन डेली बेसिस। बट अगर ऑफशोर में हो तो क्लाइंट फेसिंग रोल आपका नहीं रहेगा, ठीक है। नोर वेरी लेस विजिट टू द क्लाइंट लोकेशन एट अर्लियर स्टेजेस, ठीक है। तो क्लाइंट फेसिंग वर्क हो सकता है वर्चुअली, बट ऐसे फिजिकली मिलने नहीं मिलेगा, है ना, तो वो चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसे लोग जिसको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, जीवन में थोड़ा सा सुख चाहिए ज्यादा, तो आप ग्लोबल फॉर्म ज्वाइन कीजिए। या ऐसे लोग जो शादी वादी का प्लान कर रहे हो, अगर आप कर रहे हो तो सोच लीजिए ग्लोबल फॉर्म थोड़ी सी अच्छा आपको वर्क लाइफ बैलेंस प्रोवाइड करेगी, बिकॉज सिंपल सा रीजन है यार, डेवलप कंट्रीज के साथ आप काम करोगे तो एक्सपेक्टेशन भी वैसी रहती है ना यार, कि वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा अच्छा हुई हो। जबकि डेवलपिंग कंट्री वाले थोड़े से हसलर हो जाते हैं, राइट। और यहाँ पे अगर आप किसी मैनेजर के सामने बैठे हो तो वो तो बोलेगा ना भाई काम कर काम कर काम कर, बट मैनेजर ही यूएस में बैठा है, बेचारे को क्या पता यार कि इंडिया वाला काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक ऑन ऑल दिस। तो थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस चिल होता है ग्लोबल फॉर्म में एज कम्पेयर टू द इंडियन फॉर्म्स, ये चीज है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और अटेम्प्ट्स में आने से पहले एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्लोबल फॉर्म में आपको, काफी लोगों को लगता है कि सर अगर मैंने सीएफए कर लिया, सीपीए कर लिया, राइट, सीपीए कर लिए या एसीसीए कर लिया, तो क्या आपको एडिशनल लिवरेज मिलेगा उस कंट्री में जाने के बाद? द आंसर इज यस। और काफी बार क्या होता है, लॉट ऑफ ग्लोबल फॉर्म्स आल्सो गिव यू रिवॉर्ड एंड स्पॉन्सर्स इफ यू क्लियर दिस एग्जाम, राइट। तो ये भी चीज है। प्लस इसमें क्या होता है कि अगर आप 2-3 साल स्पेंड कर लेते हो ना, तो दे माइट स्पेंड यू टू द ग्लोबल कंट्रीज फॉर अ सेकंडमेंट, कि आप उस कंट्री में जाइए, क्लाइंट को पूरा एंड टू एंड मैनेज कीजिए। ये एक गुड अपॉर्चुनिटीज है ग्लोबल फॉर्म्स में। इंडियन फॉर्म्स में भी मिलती है, बट इंडियन फॉर्म्स में थोड़ा सा कम रहेगा,
बट ग्लोबल फॉर्म्स में तो रहता ही है बिकॉज क्लाइंट ही ग्लोबल है, राइट। तो वो चीज, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। लर्निंग वाइज एक चीज आप यहां पे थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि लर्निंग वाइज जो है इंडियन फॉर्म्स में, सिंस यू विल बी गिवन ऑल द मैटर्स, जैसे कि आपको यहां पे इंडिया का आपको टैक्सेशन पता है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द डायरेक्ट टैक्सेशन लॉज, इनडायरेक्ट टैक्सेशन लॉज फॉर द इंडिया, बट हैव यू स्टडीड द डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, और कौन सा लॉ है, जीएसटी है कि नहीं है, ये भी नहीं पता आपको तो यूएस में। तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि उनको, कि जो भी सिग्निफिकेंट अकाउंट है वो आपको थोड़ा सा मुश्किल रहेगा आपको शिफ्ट करें, दैट माइट बी डिफिकल्ट। ऐसा नहीं बोल रहा हूं नहीं देंगे, देंगे, बट आपको ही टैक्सेशन स्ट्रक्चर नहीं पता तो कैसे होगा, ठीक है। तो ये चीज है, सीएफए सीपीए करने, सीपीए एसीसीए करने से थोड़ा सा एक एज मिल सकता है अगर आप ग्लोबल कंट्रीज में बाद में शिफ्ट हो रहे हो तो, बट वैसे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है इनिशियल स्टेज में कि अगर आपको हायर कर रहे हैं सीएफए सीपीए को, सीपीए और सॉरी सीपीए और एसीसीए को हायर कर रहे हैं तो कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा इनिशियली, जहां तक मैंने बात की है, राइट। कुछ ग्लोबल फॉर्म्स आपको रिवॉर्ड भी देती हैं कि यार आपने सीपीए या एसीसीए कंप्लीट कर लिया, बहुत बढ़िया, तो ये आपको रिवॉर्ड भी दे सकती है। नेक्स्ट, इसके अलावा वर्क लाइफ बैलेंस का मैंने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अटेम्प्ट्स के बारे में एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि ये वीडियो में हम सच बोलते हैं हमारे वीडियोस में, तो एक चीज है कि इंडियन फॉर्म्स थोड़ा सा रिजिड रहती है अटेम्प्ट्स को लेके, राइट, जबकि ग्लोबल फॉर्म्स थोड़ी सी लीनियंट रहती है, उनको कोई ऐसा दिक्कत नहीं है अटेम्प्ट्स को लेके। एक और चीज अच्छी बात है ग्लोबल फॉर्म्स में कि पैसा ज्यादा मिलता है, बिकॉज दे बिलीव इन अ प्रिंसिपल, यू अर्न इन अ डॉलर्स एंड यू स्पेंड इन अ रुपीज। इफ यू अर्न इन अ डॉलर एंड स्पेंड इन अ रुपीज, लाइफ में इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है भाई, अगर डॉलर में कमा रहे हो रुपीज में सेंड कर रहे हो तो यार जनरली पैसा तो ज्यादा ही रहेगा। और इंडियन फॉर्म अर्न इन अ रुपीज, स्पेंड इन अ रुपीज, बेचारे, अच्छा कुछ ज्यादा गुस्से से मैंने बना दिया लग रहा है, हाँ, यू स्पेंड इन अ रुपीज, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये बायसनेस क्रिएट हो जाता है कि यार सेम करेंसी में है तो यार पैसा उतना नहीं मिलता है, दैट इज ऑलवेज देयर। बट ग्लोबल फॉर्म्स में पैसा थोड़ा सा ज्यादा मिल जाता है बिकॉज कंपनी अर्न इन डॉलर्स, एंड उनका जो बिलिंग भी होता है वो बिलिंग डॉलर्स में होगा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आवर्स यू स्पेंड। तो ये चीज के बेसिस पे थोड़ा सा आपका पैकेज ज्यादा हो जाता है। इंडियन फॉर्म का 8 से 10 के बीच में रहता है प्लस वेरिएबल प्लस ज्वाइनिंग बोनस, ग्लोबल फॉर्म का 8 से 12 के बीच में प्लस वेरिएबल प्लस ज्वाइनिंग बोनस, इससे ज्यादा या कम हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कंपनी एंड डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये एक मेजर डिफरेंस था बिटवीन द इंडियन फॉर्म्स एंड ग्लोबल फॉर्म्स, राइट। अब टू समराइज, काफी लोगों को दिक्कत होती है कि यार ग्लोबल फॉर्म्स में ज्वाइन किया तो क्या एग्जिट अपॉर्चुनिटीज मिलेगी क्या, राइट। बिल्कुल एग्जिट अपॉर्चुनिटीज है, यू कैन मूव टू द पूल ऑफ ग्लोबल कंपनीज विच आर देयर, राइट। ये जो पूल ऑफ ग्लोबल कंपनीज है यहाँ पे आप इजीली मूव कर सकते हो। दूसरा सवाल ये होता है इसके अलावा कहां मूव कर सकता हूं, लॉट ऑफ कंपनीज नाउअडेज आर डूइंग अ ग्लोबल अकाउंटिंग वर्क, लाइक गोल्डमैन हो गया, राइट, बार्कलेज हो गया, काफी सारी कंपनीज, एक्सेंचर हो गया, ये सब कंपनीज जो है ग्लोबल अकाउंटिंग वर्क्स है, देयर आर लॉट ऑफ ग्लोबल फर्म्स व्हिच आर देयर, राइट। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने भी अपना पूरा यूनिट इंडिया में शिफ्ट कर दिया ग्लोबल कंपनीज का, तो ये सब आपके लिए नए अपॉर्चुनिटीज ओपन अप कर देते हैं। दूसरी चीज, सर क्या मेरी ग्लोबल फॉर्म का एक्सपीरियंस अगर मैं इंडियन फॉर्म में शिफ्ट करूं तो क्या कंसिडर किया जाएगा, और इफ आई शिफ्ट फ्रॉम अ ग्लोबल फॉर्म टू इंडियन फॉर्म विल माय एक्सपीरियंस बी कंसिडर और नॉट। देखो, टू सम एक्सटेंट दे विल कंसिडर योर एक्सपीरियंस, टू सम एक्सटेंट, नॉट 100%। द रीजन इज क्वाइट सिंपल, सिंस आपने फॉरेन गैप में काम किया है, कहीं ना कहीं आपने इंडियन का बहुत सारा नॉलेज आप भूल गए हो, तो वो चीज के परस्पेक्टिव से वो डाउनग्रेड कर सकते हैं, बट इट्स प्योरली डिपेंडिंग ऑन हाउ यू गिव द इंटरव्यूज। अगर आपका इंटरव्यूज बहुत तगड़े लेवल पे हुआ है तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, बट इंटरव्यूज अच्छा नहीं गया है तो फिर वो आपका एक्सपीरियंस नहीं कंसिडर करेंगे। एक और चीज, दूसरी चीज, सर क्या मैं ग्लोबल फॉर्म से इंडियन फॉर्म में कभी भी स्विच कर सकता हूं क्या, तो इनिशियली एट अर्लियर स्टेज ऑफ 1 और 2 ईयर्स यू कैन इजीली स्विच ग्लोबल फॉर्म से इंडियन फॉर्म। उसके बाद जो आपका एक्सपीरियंस होता है वो जस्टिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपने स्पेसिफिक मान लो कि मलेशिया में ही काम किया तो आपको मलेशिया के बारे में पूरा नॉलेज होगा, मलेशिया कैसे वर्क करता है, मलेशिया के टैक्सेशन रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, वो सब चीजों का नॉलेज होगा। बट कहीं ना कहीं वो तो आपको तो काम इंडिया में करना है ना, तो वो अगर आप एक्सपीरियंस जस्टिफाई कर पाए इंटरव्यू में, वेल एंड गुड, आपको एक्सपीरियंस को कंसिडर कर लेंगे। अगर नहीं कर पाए तो दिक्कत है, राइट। तो इट्स ऑल अबाउट द इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड हाउ यू प्रेजेंट, हाउ यू डिलीवर योर सेल्फ इन टू द इंटरव्यूज, राइट। अगर आपको चाहिए इंटरव्यू रिलेटेड प्रिपरेशन, हेल्प, गाइडेंस, मोटिवेशन और ट्रेनिंग, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए GIR गेटिंग इंटरव्यू रेडी वर्कशॉप, जहां पे हमने काफी सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन और प्लेस किया है, तो उसके आपको रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगी। जब भी लाइव बैच आएगी आपको डिस्क्रिप्शन में फिर से आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, उसमें आपको बहुत सारे ट्रेनिंग, वर्कशॉप्स, इंटरव्यूज रिलेटेड, प्लेसमेंट रिलेटेड गाइडेंस मिल जाएगी। तो ये एक मोटा मोटा डिफरेंस है
इंडियन फॉर्म और ग्लोबल फॉर्म का चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर और भी कोई हेल्प चाहिए प्लेसमेंट रिलेटेड, जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और बढ़िया से आप अपने इंटरव्यूज दीजिए। और कोई हेल्प चाहिए तो जरूर हमें बताइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे बहुत सारे प्लेसमेंट रिलेटेड अपडेट्स भी आते रहते हैं।